हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में यानी डाक विभाग में पिछले 11 महीने से लगातार बीपीएम पद पर काम कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हूँ कि जो जीजस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है इस समय, जुलाई 2024 वाला जो वैकेंसी निकला हुआ है 44,228 पदों पर, उसमें देखिए इस बार क्या हो रहा है कि जो आपका फर्स्ट डीवी है और जो आपका सेकंड डीवी है दोनों एक ही साथ हो रहा है। बहुत सारे डिवीजन का मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट भी किए हैं कि सर हमारा फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो गया है, हमारे पास सेकंड डीवी का मैसेज आ गया है, हमारे पास जो है, और उन्होंने जो है मैसेज भी सेंड किया। अभी मैं नीचे आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा कमेंट भी आप लोगों ने किया है। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस बार जो फर्स्ट डीवी और सेकंड डीवी एक साथ हो रहा है वो कैसे हो रहा है और आपके पास इतने जल्दी मैसेज कैसे आ रहा है। जिनका भी फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो जाता है उनके पास सेकंड डीवी का मैसेज जो है आने लगा है। तो इसका मतलब इस बार जो ज्वाइनिंग है बहुत जल्दी होने वाली है। भाई फर्स्ट डीवी और सेकंड डीवी अगर एक साथ हो रहा है तो जाहिर सी बात है इस बार जो आपका जो प्रोसेस है, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, वो जो है इस बार कहीं ना कहीं फास्ट होने वाला है। इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीजेस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, जब आप लोगों का जो है फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास कुछ इस प्रकार का लेटर दिया जाता है। यानी कि जब आपका फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो जाएगा आपको जो है किस इस प्रकार का लेटर दिया जाएगा। यहाँ पे जो है ऊपर लिखा होगा इंडिया पोस्ट जीजस ऑनलाइन एंगेजमेंट, यहाँ पे जुलाई 2024 दिया होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दी होगी, जिस भी डेट को आप लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया होगा। यहाँ पे डियर, यहाँ पे आपका नाम दिया होगा अनूप, ठीक है, जो भी आपका नाम होगा। उसके बाद नीचे आओगे विथ रेफरेंस टू योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे दिया होगा। उसके बाद अप्लाई फॉर द डिवीजन ग्वालियर डिवीजन, एक्चुअली ये ग्वालियर डिवीजन से है तो इनका जो है डिवीजन का नाम दिया होगा, ठीक है। उसके बाद यू हैव बीन कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू द अंडरसाइन टू सबमिटेड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेरीफाइड एंड अपलोडेड, यानी कि आपका जो सारे दो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया गया है और सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग आओगे यहाँ पे देख सकते हो सप्लीमेंट्री मेमो, एसएससी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी कि ये जो है सभी इनके जो मार्कशीट है, सभी जो है इनके डॉक्यूमेंट्स है, सभी को जो है टैली किया गया, यानी कि मिलान किया गया। मिलान करने के दौरान इसका जो है सही पाया गया, इसीलिए इनका जो है एक्सेप्ट कर लिया जाए। यानी कि इनका जो है बेसिक ऑन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर कैंडिडेचर इज एक्सेप्टेड, यानी कि इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया है। यानी कि फर्स्ट डीवी इनका जो है कंप्लीट हो गया है। आप जैसे ही आपका फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो जाएगा आपको कुछ इस प्रकार का जो है मेमो दिया जाएगा, इस प्रकार का जो है लेटर आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसको आपको बहुत संभाल के रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं बहुत सारे लोग मेरे पास मैसेज कर रहे हैं। मैसेज क्या कर रहे हैं कि भाई मेरा जो है फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो गया है और उसी दिन मुझे जो है मेल आया है सेकेंड डीवी के लिए। उसी दिन उन्होंने कहा है कि मेरा सेकेंड डीवी भी कंप्लीट हो गया है, अब मुझसे जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लिया गए हैं। तो मैं अब क्या करूँ, सेकेंड डीवी के लिए दोबारा जाऊँ? नहीं, लेकिन वहाँ पर मैम ने कहा था कि आपका सेकेंड डीवी भी हो गया है, अब आपको ट्रेनिंग में बुलाया जाएगा। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ, हेल्प करो। तो इनका जो है फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो गया, जैसे उसी दिन जो है इनका फर्स्ट डीवी कंप्लीट हुआ है तो उसी जो है तुरंत जो है इनके पास सेकेंड डीवी का मैसेज भी आ गया है। यहाँ पे मैसेज भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो है मैसेज इनके पास आया था। यहाँ पे जो है डियर कैंडिडेट वेसिंग ऑन योर एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे एंड वेसिंग ऑफ सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपका जो फर्स्ट डीवी है वो जो है सक्सेसफुल हो जो है। यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द जीजस ऑनलाइन एंगेजमेंट जुलाई 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ बीपीएम, जिस भी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ होगा उस पोस्ट का नाम दिया होगा और उस बीओ का नाम दिया होगा जिस बीओ पे उनका सिलेक्शन हुआ होगा। प्लीज रिपोर्ट टू आईपी सिंगबम डिवीजन बिफोर 12/9/2024। कहने का मतलब ये है, ये सेकेंड डीवी के लिए इनके मैसेज आया है। यानी कि इनको जो है 12/9/2024 के पहले पहले जो है इनको जो है बुलाया गया है। यानी कि 12/9/2024 के पहले पहले इनका जो है सेकेंड डीवी होना है। यानी कि ये जो है सेकेंड डीवी का मैसेज है। along with our original certificate for the verification, also note that if have any observation for the fulfillment by the verification authority also to be accomplished for consideration, otherwise your candidature will be forwarded permanently इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित, मतलब इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन पोर्टल से ये जो है मैसेज सेंड किया गया है। इनको बोला गया है कि आपका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है, आपको जो है सेकेंड डीवी के लिए
12/9/2024 के पहले पहले आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उपस्थित होना है, यहाँ पे जो है दिया भी गया है। अब देखो इनका जो है कहना है कि मेरा जो है फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो गया है और जो है मुझको जो है सेकेंड डीवी के लिए मैम ने बोला कि आपका सेकेंड डीवी भी कंप्लीट हो गया है, साथ साथ अब आपको जो है डायरेक्ट ट्रेनिंग लेटर मतलब ट्रेनिंग के लिए डायरेक्ट बुलाया जाएगा। अगर उन्होंने डिवीजन वालों ने ऐसा बोला है कि आपका जो है फर्स्ट डीवी और सेकेंड डीवी दोनों कंप्लीट हो गया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जो है ट्रेनिंग लेटर आपका आएगा या फिर वहाँ से कॉल आएगा, वहाँ से कॉल आएगा डिवीजन से कि आपको जो है ट्रेनिंग के लिए ये डेट दी गई, आप जो है आइए। तो जब आपको आएगा, जब मतलब कॉल आएगा या फिर मैसेज आएगा या फिर जो भी आएगा वहाँ से ट्रेनिंग लेटर अगर आएगा तो आपको जो है डायरेक्ट ट्रेनिंग के लिए जाना है, उसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं जमा हुआ है, आपसे अटेस्टेशन फॉर्म भी नहीं फिलअप करवाया गया है, तो आप क्या कीजिएगा, मेरी सलाह यही है कि एक बार आप जो है 12/9 जो भी डेट यहाँ पे दिया गया है 12/9 के पहले पहले अभी मत जाइएगा, ठीक है। अभी फर्स्ट डीवी की डेट समाप्त होने दीजिए, यानी 6 तारीख तक आप बिल्कुल भी मत जाइए। जिनके पास भी ये मैसेज आया हुआ है, जिनके पास भी फर्स्ट डीवी और सेकेंड डीवी का एक साथ हो रहा है, ये जो मैं बता रहा हूँ, अगर उनके पास ऐसा कुछ सीन है उनके साथ, तो आप क्या कीजिएगा कि आप 6/9/2024 के पहले मत जाइएगा। यानी कि आपका फर्स्ट डीवी तो कंप्लीट हो गया है, आप क्या करिएगा कि 6/9/2024 के बाद आप जाइएगा, 7, 8, 10 तारीख तक आप जाइएगा, यानी कि जो डेट दी गई उसके पहले आप लोग जाइएगा। ये जैसे 12 तारीख दिया हुआ है तो 12 तारीख के आप पहले आप लोग एक बार जाइएगा उस डिवीजन में अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और वहाँ पे संपर्क कीजिएगा। हो सकता है आपका जो है वहाँ पे, हो सकता है नहीं, आपका जो मतलब कि डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा लिए जाएंगे और आपसे जो अटेस्टेशन फॉर्म भरवा लिया जाएगा, बस और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और आपको जो है करेक्टर सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वहाँ पे बनवा के देना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाके वहाँ पे जमा कर दीजिएगा। अगर जमा कर रहे हैं, अगर वो लोग कह रहे हैं ट्रेनिंग में जमा करेंगे, ट्रेनिंग में जमा करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप एक बार 12/9/2024 के पहले एक बार आप चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको जो है सब कुछ जो है फाइनल हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। एक बार चले जाइएगा, मेरे कहने से चले जाइएगा। ये मेल आया था उस दिन और कहा था कि आपका सेकेंड डीवी भी हो गया है, अब दोबारा जाऊं या नहीं। भाई एक बार आप चले जाइएगा 12/9 के पहले, 6 के बाद 12/9 के पहले एक बार आप चले जाइएगा वहाँ पे, सब कुछ वहाँ पे बता दीजिएगा ऐसा ऐसा सीन है और हो सकता है आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा लिए जाएं और आपसे अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करवा लिया जाएगा, ठीक है। मुझे तो यही लगता है ऐसा ही होगा, ठीक है। बाकी इस बार कैसा क्या प्रोसेस हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई पहले क्या होता था कि जब जब आपका जो है फर्स्ट डीवी होता था, फर्स्ट डीवी पहले कंप्लीट होता था, जब फर्स्ट डीवी होता था उसके बाद जो है लगभग 10 से 15 दिन बाद आपके पास सेकेंड डीवी का मैसेज आता था। फिर से जब सेकेंड डीवी का मैसेज आता था तो उस समय आपको फिर से बुलाया जाता था और जब फिर जो है आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करवा लिए जाते थे और आपको जो है अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह भरवा के जमा करवा लिया जाता था और आपको बोला जाता है कि अब आप जो है ट्रेनिंग के लिए वेट कीजिएगा, ट्रेनिंग लेटर हम लोग यहाँ से भेजेंगे या फिर कॉल करेंगे, ऐसा होता था पहले। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग हो रहा है सिस्टम। यहाँ पे देखिए हर डिवीजन का तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हर डिवीजन में ऐसा सीन नहीं है। किसी किसी डिवीजन में केवल फर्स्ट डीवी कंप्लीट करवा ले रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं आता है, इसका मतलब वो जो है पुराने प्रोसेस से चलेगा। बाकी कोई कोई डिवीजन वाले करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका भी वही सीन है कि डियर रजिस्ट्रेशन नंबर यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द एंगेजमेंट बीपीएम यानी एबीपीएम पोस्ट, बीओ का नाम दिया होगा, रिपोर्ट द एसपी छतरपुर डिवीजन बिफोर 13/9/24। अब देखिए इनके में 13/9/24 दिया हुआ है, यानी 13 सितंबर 2024 के पहले पहले इनको जो है सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे जाना पड़ेगा। एक बार आप जाइएगा और अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोल रहे हैं सर फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, इस मैसेज में 13/9/2024 लिखा है, जिसका मतलब बता दीजिए। इसका मतलब यही है कि आपका जो फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो गया है और आपका सेकेंड डीवी के लिए ये मैसेज दिख रहा है, जो आप मैसेज दिखा रहे हो ये मैसेज सेकेंड डीवी का है। तो आप क्या कीजिएगा कि 13/9/2024 के पहले पहले एक बार आप चले जाइएगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर देखिए अगर आपके फर्स्ट डीवी में ही डॉक्यूमेंट जमा हो गए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है केवल करेक्टर सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो है बनवा के वहाँ पे दे दीजिएगा। मैंने वीडियो बनाया है, उस पर एक बार देख लीजिएगा, अटेस्टेशन फॉर्म में दिया होता उसका वीडियो देख लीजिएगा, मेरा वहाँ पे सब कुछ कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो सेकेंड डीवी में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे। उसके बाद आपको अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह भरवा के जमा करवा लिया जाएगा, उसके बाद ट्रेनिंग लेटर वगैरह इशू करके आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी और ज्वाइनिंग हो जाएगी।
तो ये सारा प्रोसेस है। इस प्रकार का जो है कई सारा केस है। आप लोग जब मैं लाइव सेशन आता हूँ शाम के, तो उस समय भी आप लोग बहुत सारा कमेंट करते हो कि सर मेरे पास सेकंड डीवी का मैसेज आ गया है, मेरा दोस्त का। अब देखिए इसमें कुछ बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मेरा और मेरे दोस्त का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही साथ हुआ है, एक ही डिवीजन में हुआ है, ठीक है, तो उसका जो है सेकंड डीवी का मैसेज आ गया, मेरा नहीं आया है। ऐसा भी बहुत लोगों का कंफ्यूजन है। तो देखिए इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। जिनके पास मैसेज आ रहा हो वो लोग जाइएगा, जिनके पास नहीं आ रहा है वो लोग मत जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जैसा कोई प्रोसेस होगा आपके पास मैसेज आएगा, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप लोग चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराइएगा मत, आराम से आप लोग वेट कीजिएगा। और जैसे जैसे जो जो भी प्रोसेस होना होगा आपको मैसेज ईमेल के माध्यम से बताया जाएगा। आपको ट्रेनिंग वगैरह जब होगी तो हो सकता है आपसे डिवीजन से कॉल आए, हो सकता है आपके पास मैसेज आए या फिर लेटर आए, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। बाकी आपको कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जिनके पास मैसेज आ रहा है अच्छी बात है, सेकेंड डीवी इस बार जल्दी हो रहा है, फर्स्ट डीवी सेकेंड डीवी साथ में ही हो रहा है तो और अच्छी बात है। क्योंकि जो आपका सेकेंड डीवी का जो टाइम है वो जो है पहले हो जाएगा तो वो टाइम बच जाएगा। और इस बार जो प्रोसेस है यानी कि ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो जो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये हो रहा है, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आएगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग जो है ऐसे पूछ लीजिए कीजिए, मैं आपको जो है टाइम टाइम से बताता रहूंगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।